हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लाइव क्लास में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप प्लीज़ लैंग्वेज के ऊपर एक कोई वीडियो बनाइएगा। सी टेट में लैंग्वेज कैसे हम चूज़ करें और कैसे नहीं, ठीक है। तो सी टेट के लिए मैं आपके लिए एक लैंग्वेज की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, भाषा का चयन कैसे करें, ठीक है, भाषा का चयन, भाषा का मतलब लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करेंगे इस ये मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो चलिएगा, कोई सा भी टेट क्यों ना हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर टेट हो, ठीक है। आपको क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, एक इंग्लिश हिंदी है ना, किसी की संस्कृत भी होती है, किसी की संस्कृत भी होती है ना, ठीक है, ज़्यादातर ये, और किसी को उर्दू भी होती है ना। तो मैं ये आपको बताऊंगी, ये लिया है मैंने एक सैम्पल पेपर, एक ये पेपर ले रखा है और यहाँ पर मैंने ये पेपर ले रखा है। तो ये इस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, हमारा जो भी सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा ही दिया है, सी टेट फर्स्ट वालों का भी, सेकंड वालों का भी। और ये सी टेट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों के लिए है ये वीडियो, याद रखना मेरी, ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो है। तो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम इंग्लिश को लेकर चलते हैं। इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, है ना, ये लैंग्वेज हैं। तो ये आपको बताऊं, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेज का क्या रहता है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये होता है दोनों का मतलब। लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट ये, ऐसी संस्कृत, ऐसी उर्दू होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, आपको किस टाइप से यहाँ आपके जो पेपर में आएगा क्या है। सबसे पहले इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश की क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, फिल किया फॉर्म, सी टेट या यू टेट किसी चीज़ का भी आपने फॉर्म फिल किया, मतलब इसमें से टेट का फॉर्म फिल किया, उसके अंदर आता है लैंग्वेज। आपको सब हिंदी और इंग्लिश तो लेना है आपको, अगर हिंदी, जो इंग्लिश नहीं लेगा संस्कृत लेगा, ठीक है। अगर मान लो आपने पहले क्या कहा, आपसे पूछा जाएगा पहली लैंग्वेज क्या डालूं, आप कहोगे हिंदी फर्स्ट कर दीजिए, तो हिंदी फर्स्ट कर दी, हिंदी फर्स्ट। अब उसने कहा कि आप सेकंड लैंग्वेज क्या डालें, इंग्लिश फर्स्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कहना है, आपने हिंदी पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट हिंदी ले ली हमने, है ना, पहली लैंग्वेज में फर्स्ट हिंदी ले ली, तो हमें सेकंड लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्लिश लेनी है और इंग्लिश यहाँ पर सेकंड लेनी है, दोनों हम सेम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने एक हिंदी फर्स्ट ली है तो इंग्लिश सेकंड लेनी पड़ेगी, अगर इंग्लिश सेकंड लिए है तो हिंदी फर्स्ट लेनी पड़ेगी, ऐसी उर्दू और ऐसी इसमें है, संस्कृत में है, ठीक है। जैसे कि आपको अब पेपर में क्या होगा, सबसे पहले आपने फॉर्म में पे कर दिया, हिंदी फर्स्ट है, हिंदी फर्स्ट कर दी और इंग्लिश सेकंड कर दी, है ना। तो आपने क्या करना है, आप इस चीज़ से मत घबराइए, अरे मैं तो भूल गया, ये आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर लिख कर आएगा लैंग्वेज फर्स्ट आपकी ये है और लैंग्वेज सेकंड आपकी ये है। तो आपको सीधे पेपर खोलना है, पेपर खोलने के बाद आपको उनको यहाँ पर अच्छे से आपको करना है। अब चलते हैं हम पेपर के पास। अब देखिएगा कि इस बच्चे का, मान लीजिए किसी भी बच्चे ने, ये पेपर है, देखो CDP तो हमारा सेम आ रखा है, CDP हमारा सेम है, CDP के 30 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, आपको पता है CDP आता है 30 मार्क्स का, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है, आपको करना है, ये तो कंपलसरी है सभी के लिए, ओके। ये तो CDP करेंगे सब। तो यहाँ CDP के 30 क्वेश्चन भाई हमारे हो गए हैं कंप्लीट।
ओके, ठीक है। अब आती है लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट, ये आ गया हिंदी फर्स्ट। इसके बाद जस्ट आ जाएगी इंग्लिश फर्स्ट। क्या आ गया? इंग्लिश फर्स्ट आई, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। इसी तरह से पहले दोनों की हिंदी लैंग्वेज आई और फिर पहले आई हिंदी फर्स्ट और फिर आई इंग्लिश फर्स्ट। अब आपने बताओ कि इन दोनों में से हिंदी फर्स्ट ले रखी है या इंग्लिश फर्स्ट ले रखी है पहले? तो भाई कोई बोलेगा मैंने हिंदी फर्स्ट ली है, तो आप हिंदी फर्स्ट करेंगे, आप हिंदी फर्स्ट करेंगे। इन दोनों में से आपको एक करना है। अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट पहले ली है तो आप इंग्लिश फर्स्ट करेंगे, हिंदी को छोड़ देंगे। फिर आपने क्या करना है कि भाई, क्योंकि आप दोनों, आपका किसी का कन्फ्यूजन ये भी होगा किसी बच्चे का कि मैं तो यहाँ पर इंग्लिश फर्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ इंग्लिश सेकंड कर लेता हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते आप। यहाँ हिंदी फर्स्ट लिए तो यहाँ इंग्लिश फर्स्ट लेनी है आपको, ठीक है, चेंज करना है। और आप सबसे पहले आप कहोगे कि मैं हिंदी पहले लूँ या हिंदी फर्स्ट लूँ ये पहले या हिंदी इंग्लिश लूँ, आपको ये भी बताती हूँ मैं। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट लैंग्वेज। तो मान लीजिए किसी ने क्या किया है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिए, तो वो ये करेगा, फिर वो हिंदी फर्स्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये आ गई। अब उसने कहा कि भाई मैंने हिंदी फर्स्ट वहाँ कर दी है क्योंकि मेरे एडमिट कार्ड में मैंने हिंदी फर्स्ट पहले लिए, अब मैं हिंदी सेकंड करूँगा। नो, यहाँ पर हिंदी फर्स्ट नहीं, मैंने इंग्लिश सेकंड ली है क्योंकि लैंग्वेज दोनों लेनी है। हम साइंस वाले हों या आर्ट्स वाले हों, लैंग्वेज दोनों लेनी है। जैसे संस्कृत है, उसने संस्कृत और हिंदी ली, किसी बच्चे ने संस्कृत और हिंदी ले ली, तो पहले वो अगर उसने फर्स्ट में संस्कृत फर्स्ट करी तो वो संस्कृत फर्स्ट को पहले करेगा, फिर हिंदी सेकंड को करेगा सॉल्व। हिंदी फर्स्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसने यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज की जगह आपको, जैसे कि फर्स्ट है लैंग्वेज कितनी है आपकी, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, ये फर्स्ट होती है, इसका भी फर्स्ट होता है, इसका भी फर्स्ट होता है, इसका भी फर्स्ट होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट लैंग्वेज में से इन चारों में से एक करनी है। कौन सी करनी है? मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है तो मैंने फर्स्ट इंग्लिश ले ली। अब इन तीनों में से आपको, तीनों लैंग्वेज में से आपने इंग्लिश तो छांट ली, अब इन दोनों में से सेकंड वाली लैंग्वेज देखो, सेकंड वाली। अब भाई सेकंड लैंग्वेज कौन सी ली है? मैंने सेकंड हिंदी ली है, तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया मैं सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज लूँ? अब देखिए इस भाई ने क्या करा कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कर ली इसने, तो ये सेकंड लैंग्वेज कौन सी करेगा? इंग्लिश करेगा, ठीक है, क्या करेगा? इंग्लिश करेगा। अब आप याद रखो यहाँ पर, अब आप कहते हो कि मुझे कौन सी लूँगा, जैसे संस्कृत द्वितीय भाषा है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों एक जैसा हो गया और भाषा द्वितीय आ गई संस्कृत, है ना, द्वितीय भाषा संस्कृत। देखो द्वितीय भाषा संस्कृत है। यहाँ आपने द्वितीय भाषा में क्या क्या भरा है ये याद रखना, ये याद रखना। द्वितीय भाषा में आपने संस्कृत, यहाँ संस्कृत फर्स्ट की बात नहीं की है, यहाँ द्वितीय भाषा द्वितीय देखिए सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश दे रखा है ऑप्शन, और सेकंड लैंग्वेज में आपको क्या दे रखा है? संस्कृत दे रखा है। सेकंड लैंग्वेज में आपको क्या दे रखा है? हिंदी दे रखा है। भाषा द्वितीय और भाषा तीन दे रखे हैं। भाषा द्वितीय में आपने संस्कृत भरनी है या हिंदी भरनी है या क्या भरना है? तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या है, इसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन, कुछ लोग क्या करते हैं कि हम तो साइंस साइड के, हमने संस्कृत पढ़ी ही नहीं है। आप संस्कृत भी भर सकते हैं, याद रखना। सेकंड भाषा में आप संस्कृत भी भर सकते हैं, हिंदी भी भर सकते हैं, इंग्लिश भी भर सकते हैं, ओके। अब लोग इसलिए लेते हैं कि भैया हिंदी है, हिंदी थोड़ा जल्दी समझ आती है। इंग्लिश अगर समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश का नहीं पढ़ना है, तो आप संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत की तैयारी कर लीजिए, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन से मुझे एक मेरे साथ के एक बंदे ने बताया कि मैंने यहाँ पर कुछ भी संस्कृत, मेरे से इंग्लिश नहीं हो पा रही थी। किसी बच्चे ने यहाँ बताया कि मेरे से इंग्लिश नहीं हो पा रही थी, मैंने संस्कृत से टेट किया, मतलब सेकंड भाषा मैंने संस्कृत ली। तो आप संस्कृत भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है, सेकंड भाषा में आप हिंदी लेंगे, सेकंड भाषा इंग्लिश, सेकंड भाषा में इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है। जो आपको सेकंड भाषा अच्छी लगती है वो लिखिए। अपनी फर्स्ट भाषा में आप इंग्लिश और हिंदी कीजिए, ये आपकी कंपलसरी है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए अब मैं आती हूँ भाई यहाँ पर की लैंग्वेज, कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ, कौन सी लूँ। अब देखिए फर्स्ट लैंग्वेज आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, याद रखना। फर्स्ट लैंग्वेज जाते हैं हम, पहले हिंदी में चलते हैं ना। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में क्या आते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में क्या आता है? जो हिंदी में आता है गाइस, वो जो फर्स्ट लैंग्वेज में आता है ज़्यादातर क्या आते हैं, जैसे आपके गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, गद्यांश, पद्यांश से
और ग्रामर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ग्रामर पोर्शन से मतलब इसके अंदर क्या आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन छांटने के लिए आता है ना तो आपको क्या दिया जाएगा इसमें, ये तो एक दे रखा है आपको, क्या देखा, गद्यांश दे रखा है छोटा सा, आप गद्यांश में से छांटने हैं और इसमें ही आपके व्याकरण के क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है, साइंस के मान लीजिए। पर इसके अंदर ना आपको एक पोएम्स आएगी, इसके क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन छांटिए, इसमें से अलंकार छांटिए या इसमें से आप गद्यांश छांटिए, तो इसके अंदर क्या होता है, एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर। पर दोनों सेकंड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों के अंदर गद्यांश ही गद्यांश आता है। देखो गद्यांश आता है दोनों के, सेकंड लैंग्वेज के अंदर क्या आता है, गद्यांश आता है। जो भी अगर आपको टफ लैंग्वेज लगती है ना तो आप उसमें से गद्यांश छांटिएगा। अगर आपको हिंदी है ना, हिंदी आप सेकंड लीजिए हमेशा। क्यों हिंदी सेकंड क्यों लीजिए, क्योंकि इसमें से दोनों में से गद्यांश आ रहा है और गद्यांश को हम जल्दी से करके जल्दी से पढ़ के हम कर सकते हैं। हिंदी आप सेकंड लीजिएगा और इंग्लिश आप फर्स्ट लीजिएगा। याद रखना, हिंदी आप सेकंड लीजिएगा और इंग्लिश आप फर्स्ट लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहे हैं, गद्यांश आ रहे हैं। गद्यांश छांटना बहुत आसान होता है, याद रखना, है ना, गद्यांश छांटना काफ़ी आसान होता है। अब ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में से आपने सेकंड दोनों ले लिया, तो भैया इतना बड़ा गद्यांश इंग्लिश का पढ़ेगा कौन, है ना, इंग्लिश का पढ़ेगा कौन, इतना टाइम किस पर है कि इसका हिंदी निकालता रहे मीनिंग्स, ठीक है। अगर आपने संस्कृत ली है द्वितीय लैंग्वेज तो भी अच्छा है। संस्कृत में क्या है, संस्कृत में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये देखिएगा, कीदृशः साधु अस्ति, तो कहाँ का है, देखो इसमें से आप क्या है, संस्कृत में तो और भी अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, संस्कृत में तो बहुत ही अच्छा होता है। चतुर नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता, कौन सा, अपरिपक्व या परिपक्व, देख परिपक्व, ठीक है। ये देखो ऐसे छांट देते हैं इसमें तो साधु हृदय कश्य अडकुरः सम्मु उत्पन्ना। देखो क्या है इसमें, ये शब्द ढूंढिएगा, इनमें क्या है, इसके शब्द ढूंढिएगा, क्या है, सम्मु, ये मिल गया मुझे, ठीक है। अब यहाँ से इसने क्या कहा, हृदय। आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, कुछ नहीं लगाना है दिमाग, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। क्या करता है, साधु अभिमान मोह काम करता है, हृदय तस्य, हृदय से क्या करता होता है, अभिमान किसको कहेंगे, अहंकार को, है ना, अभिमान मतलब घमंड करना, ठीक है। ये देखो अहंकार। इससे संस्कृत के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेकंड लैंग्वेज क्या है, आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज़ कर दीजिए, इसमें सीधी सी बात है, संस्कृत लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी ले लीजिए, इसको संस्कृत ले लीजिए, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका लगा मुझे उस बंदे ने जो बताया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह से कीजिए और बस थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी है, बस संस्कृत में थोड़ी सी, हिंदी और संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए साइड में, ठीक है। ये देखो समझ आया आपको, ये चीज़ याद रखना, हिंदी आप अगर जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तो आप सेकंड लैंग्वेज लीजिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आ पा रही है तो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश तो कभी मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा, क्योंकि वो वहाँ समझ नहीं आएगी, इतने बड़े बड़े पैरा हैं, आप नहीं कर पाएंगे जल्दी से, बहुत टाइम नहीं होता है, तो आप संस्कृत कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ आई होप आपको मेरी ये वीडियो, ये बात आपको समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी, तो आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको चल रही हैं, CTET की और UTET दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का चल रहा है, साइंस ग्रुप का यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और अभी हम हिंदी की कॉम्पिटिटिव, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव UP TET हो या कोई भी TET के एग्ज़ाम पेपर भी आपके, तो चैनल पे आप जाइएगा, चैनल पर आपको सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, जो भी आपके हिसाब से, और जो क्वेश्चंस है आप इस वीडियो के नीचे बता देना, और कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे बताना, तब मैं आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और ठीक है, तो यहाँ आपको ये वीडियो हम करते हैं यहाँ पर क्लोज़। थैंक यू।